Good morning, student. Today we are learn about tenses. Now let's start our classes. Now tense means काल या समय. तो tense को हम समय और वह समय जिसमें वर्क यानी कि कार्य हुआ है को डिनोट करते हैं. यानी कि वह समय जो किसी कार्य के होने को बताता हो कि वो किस समय पर हुआ है, वही टेंसेस होते हैं यानी कि काल होता है. टेंसेस हैज 3 टाइप्स. यह 3 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, सेकंड वन इज पास्ट टेंस, थर्ड इज फ्यूचर टेंस. आज हम केवल प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखेंगे. तो प्रेजेंट टेंस और further 2 tenses also has 4 types: present indefinite, present continuous, present perfect tense, present perfect continuous tense. इसी तरीके से बाकी के जो 2 और tenses हैं, each one has also 4 types. Firstly हम देखेंगे present tense के बारे में. प्रेजेंट टेंस, इसका जो फर्स्ट टाइप है इसको हम लिखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम ऐसे वाक्यों को रखते हैं जिनमें हम साधारण रूप से कहते हैं खाता है, पीता है, जाता है, जो सामान्य रूप से वर्तमान समय की घटनाओं को बताता हो, उसी को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंक्लूडेशंस में रखेंगे. और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. इस तरीके के सेंटेंसेस को तैयार करने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होता है और इससे हम बना सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस. देखिए एक सेंटेंस है ही गोज टू टेम्पल. वह मंदिर जाता है. एक सिंपल तरीके से हम हिंदी में बोलते हैं कि वह जाता है, वह खाता है या वह मंदिर जाता है. तो इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम इस सेंटेंसेस को तैयार कर सकते हैं. ही गोज टू टेम्पल. इस तरीके से बने हुए सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. अब इसको हम देखेंगे किस तरीके से इसका निगेटिव सेंटेंसेस तैयार किया जा सकता है. यह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस है और अब हम इसको निगेटिव बनाने के लिए पहले तो हम ये सीख लें कि इंडेफिनाइट जो टेंस होता है प्रेजेंट में, पास्ट में, इनमें पहले से किसी प्रकार की कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमको नहीं दी जाती है. फिर हम किस तरीके से इसमें से निगेटिव और क्वेश्चन मार्क बना सकते हैं या क्वेश्चन सेंटेंसेस बना सकते हैं. तो इसमें हम 2 ऑक्सिलरीज का यूज करते हैं जो कि है डू और डज. डू और डज का इस्तेमाल करके हम इसमें नेगेटिव फॉर्मेशंस के सेंटेंसेस तैयार करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तैयार करते हैं. देखिए कैसे करते हैं. नेगेटिव को बनाने के लिए चूंकि मेरे वर्ब में एस या ईएस यानी कि ये प्लूरल फॉर्मेशंस का मेरे पास में वर्ब दिया गया है, इसीलिए मैं ही के बाद में डज का यूज करूंगी और यहाँ पर गो जिसमें ईएस यानी कि प्लूरल फॉर्मेशन है उसके प्लूरल फॉर्म को हटा करके उसको सिंगुलर करूंगी. ही डज. अब मुझे इसके साथ में निगेटिव फॉर्मेशन करना है तो डज के साथ में मैं क्या लगाऊंगी, नॉट लगाऊंगी. उसके बाद में मेरी वर्ब आएगी जो मेन वर्ब है मेरी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट. तो इस तरीके से मेरा एक नेगेटिव सेंटेंस बना ही डज नॉट गो टू टेम्पल. अब इसी का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे. मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस था ही गोज टू टेम्पल. मैंने आपको इसका ऑक्सिलरी बताया था
कि मैंने इसमें ऑक्सिलरी डू या डस का मुझे इस्तेमाल करना है। फिलहाल मेरे यहाँ पर वर्ब में मेरा प्लूरल फॉर्मेशन है, तो मैं यहाँ पे डस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो और अब मुझे इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैं डज यानी कि जो मेरी ऑक्सिलरी है उसको सेंटेंस के फ्रंट पे रखूंगी। डज ही go to temple and last यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। बच्चे कई बार इसी बात पे गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन सेंटेंस तो बना ले जाते हैं लेकिन लास्ट पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, जिनकी वजह से उनका वो सेंटेंस गलत भी हो जाता है। इसलिए हमको ये माइनर चीजों का ध्यान रखना है कि जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तैयार कर रहे हैं तो हमें उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो इस तरीके से मेरा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तैयार होता है। डज ही गो टू टेम्पल। अब बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि कहां पर एस या ईएस हमको लगाना है सेंटेंसेस में। तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसमें मैं एस या ईएस फॉर्म का इस्तेमाल करूंगी, बाकी किसी में भी मैं एस या ईएस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करूंगी। जैसे ही हो गया, शी हो गया, राम हो गया, ये मेरे लिए थर्ड पर्सन है, तो जिनके साथ में मैं वर्ब का अगर इस्तेमाल कर रही हूं तो उनके साथ में मैं एस या ईएस फॉर्म के वर्ब का इस्तेमाल करूंगी। नेक्स्ट है प्रेजेंट टेंस का ही सेकेंड पार्ट। सेकेंड इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी के ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे वाक्य आते हो तो उसे हम कंटिन्यूअस फॉर्म के अंतर्गत रखते हैं और हम उसको जब ट्रांसलेट करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस, अब यहां पे हमको ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत है और हम यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे जो कि लगता ही है इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। आईएनजी रनिंग फॉर्मिंग को बताने के लिए लगाया जाता है, इसीलिए इसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। और जैसे हम कहते हैं कि वो खा रहा है, वो जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एक उदाहरण हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें सीमा के साथ में हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे इज। सीमा इज राइटिंग अ लेटर। सीमा इज राइटिंग अ लेटर, ये हमारा एग्जाम्पल है और यही हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस भी है। जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली फर्स्टली हम एक सेंटेंस तैयार करते हैं वही हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी होता है। अब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। मैंने आपको शुरू में सिखाया कि जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब होती है उसी के आगे हम नॉट का यूज करके उसको नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं। तो हम सीमा is not writing a letter, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया यानी कि नकारात्मक वाक्य बन गया। और इसी के साथ में हम सीखेंगे कि इसका इंट्रोगेटिव कैसे तैयार करते हैं। इंट्रोगेटिव तैयार करने के लिए या तो हम इसकी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं या डब्ल्यू वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं व्हाट इज सीमा डूइंग, तो हम इसका आंसर कैसे दे सकते हैं, सीमा इज राइटिंग अ लेटर। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं कि कैसे ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में हम अपने सेंटेंस को क्वेश्चन सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। तो हम देख सकते हैं इज सीमा writing a letter।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस बन गया है। अब सबसे ज्यादा जो बच्चों को दिक्कत आती है वो आती है इज एंड आर के यूजेस में। तो हम शॉर्टली इसको भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हमको इज यूज करना है, कहां पर करना है, और कहां पर एम और कहां पर आर को यूज करना है। सबसे पहले इज को देखेंगे। ही के साथ में, शी के साथ में, इट के साथ में और नाउन के साथ में। वो भी कैसा नाउन? सिंगुलर नाउन के साथ में। जो नाउन हमारा सिंगुलर फॉर्म का होगा उसके साथ में हम इसका यूज करेंगे। ऐसे ही एम का इस्तेमाल केवल आई के साथ में होता है। आर का जो यूजेस होता है यू के साथ में, वी के साथ में, दे के साथ में, और जो हमारा प्लूरल नाउन होता है उसके साथ में हम आर का इस्तेमाल करते हैं। नाउ अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बच्चों, इस टेंस को हम हिंदी के उन वाक्यों में ट्रांसलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जहां पे हम लिखते हैं या पढ़ते हैं कि ये काम हो चुका है या उसने वो काम कर चुका है, चुकी है, चुके हैं। इस तरीके के जो एंडिंग वाक्य होते हैं हिंदी के, उन वाक्यों के लिए ट्रांसलेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो देखिए किस तरीके से। रीमा बेक्ड, रीमा हैज बेक्ड अ केक। बेक का जो थर्ड फॉर्मेशन होता है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वो बैक्ड होती है। बैक 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 बैक्ड। तो मैंने यहां पर बैक्ड का यूज किया है। तो यहां पे रीमा केक बना चुकी है, इसका ट्रांसलेशन होगा। और ये मेरा होगा सेंटेंस अफर्मेटिव का। और इसी का मैं निगेटिव जब बनाऊंगी तो मैंने कहा था कि जो ऑक्सिलरी होती है उसको हमको फ्रंट में रखना और बाकी सेंटेंसेस को एज इट इज हमको रखना है इंट्रोगेटिव के लिए, और निगेटिव के लिए हमको साथ में हैज के साथ में नॉट लगाना है। तो निगेटिव के लिए हम सीखेंगे रीमा हैज नॉट बेक्ड अ केक। तो ये मेरा नेगेटिव फॉर्मेशन हो गया, यानी कि नकारात्मक वाक्य हो गया, जिसमें मैंने अपनी ऑक्सिलरी हैज के साथ में नॉट का प्रयोग किया है और इस तरीके से मेरा सेंटेंस बनाया है रीमा हैज नॉट बेक्ड अ केक। इसी तरीके से मैं इसका इंट्रोगेटिव बनाऊंगी। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मैं अपने ऑक्सिलरी वर्ब को फ्रंट में रखूंगी। हैज रीमा बेक्ड अ केक क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से मैं कह सकती हूं क्या रीमा केक बना चुकी है। तो ये मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम देखेंगे कि हैज और हैव का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में मैं केवल हैज का इस्तेमाल करूंगी और आई और वी के साथ में मैं हैव का इस्तेमाल करूंगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ही, शी, इट किसी का नाउन यानी कि नेम हो गया, उसके साथ में हैज लगेगा और आई और वी के साथ में हैव का यूज होगा। आज के टॉपिक
हमारा प्रेजेंट टेंस उसका लास्ट पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे वाक्यों को रखा जाता है जिसमें पिछले भूतकाल से कोई काम चल रहा है और अभी तक वो काम हो रहा हो, यानी कि वो खत्म ना हुआ हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को हमको कन्वर्ट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जरूरत होती है। जैसे वह पिछले कई सालों से इस विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा है, यानी कि वो पिछले कई सालों से पढ़ा रहा है और अभी तक पढ़ा रहा है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को मेड कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए देखिए, हम एक सेंटेंस तैयार करते हैं जिसमें मोहन हैज been working in a hospital since 1988। मोहन 1988 से हॉस्पिटल में काम कर रहा है, यानी कि वो उस समय से काम कर रहा है और अभी भी काम कर रहा है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम किस में रखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब मुझे इस सेंटेंसेस का, क्योंकि ये मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो कि मैंने सिंपली एक स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसको तैयार किया है। तो ये मेरा अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। अब इसी को निगेटिव बनाने के लिए मैं हैज के साथ में नॉट का यूज कर दूंगी और मेरा सेंटेंसेस हो जाएगा मोहन हैज नॉट बीन वर्किंग इन अ हॉस्पिटल सिंस 1988। ठीक है। और अब मुझे इसी को क्वेश्चन मार्क बनाना हो तो मैं इसको क्वेश्चन को बनाने के लिए इस हैज, जो कि मेरा ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, उसको मैं फ्रंट पे रख दूंगी। हैज मोहन बीन वर्किंग इन अ हॉस्पिटल सिंस 1988। क्या वो 1988 से हॉस्पिटल में काम कर रहा है? इस तरीके क्वेश्चन हमारे पास में आ जाएगा। हैज और हैव का यूज मैं आपको बता ही चुकी हूं बच्चों। नाउ you are practice in your home and made like these sentences. Thank you.